नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम मॉक में अपना नंबर 140, 150, 160, 170 और 180 से लेकर हम 240, 250 तक लेकर चलते हैं। ये कोई जादू नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है, ना ही मैं आपको यहाँ पर कोई जादू की पुड़िया देने वाला हूँ। आप इतना याद रखेंगे, ये मेहनत है, मेहनत का सही तरीका है और मेहनत की सही दिशा है। अगर आप इस मेहनत की सही दिशा, मेहनत के बताए हुए तरीके से चलेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम यूपी पुलिस में जीके को लेकर रहती है, तो जीके से भी एक लिमिटेड ही प्रश्न बनता है। प्रश्न कहाँ से बनता है ये जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि पाषाण काल से प्रश्न बन ही नहीं रहा है यूपी पुलिस में कई समय से, और आप पाषाण काल पढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मेहनत तो सही है पर मेहनत गलत दिशा में है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ी जाएं, बड़ी ही आसानी से नौकरी मिल जाएगी और आप ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे। ये आने वाला आपके पास जो भी 25-26 दिन है, इस 25-26 दिन में आपको इस कदर मेहनत करनी है, इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि आपको बिल्कुल स्वार्थी हो जाना है अपनी पढ़ाई के प्रति। सुबह जैसे ही आप उठ रहे हो आपको एक मॉक देना होगा। मॉक देने के बाद उस मॉक 2 घंटे के मॉक में 1 घंटे का आपका एनालिसिस होना चाहिए। 3 घंटे सुबह के टाइम आपको देना होगा और सोने से पहले 3 घंटे शाम को। ये 6 घंटे आपका मॉक एनालिसिस में जाना चाहिए और 4 से 5 घंटे उस मॉक में किए हुए गलती को पढ़ने में जाना चाहिए। ये वो समय है। अब ये वो समय नहीं है कि आप नया पढ़ें। इस समय आप कोई पुराना जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आप नोट्स टीचरों के माध्यम से बनाए हैं, उस पुराने नोट्स का रिवीजन कीजिए और उस रिवीजन से आप अपना नंबर बढ़ा पाएंगे। आप नई चीजों को पढ़कर नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे। नई चीजों में आप कुछ पॉइंटों में करंट पढ़ सकते हैं पर जीएस ना पढ़िएगा, क्योंकि जितनी आप नई चीजें पढ़ने जाएंगे उतना आप पुराना भूल जाएंगे। दो चीजें नई सही करने के चक्कर में कहीं आप 10 चीजें गलत ना कर दें जो आपको आती थी, उस चीज पर बहुत ध्यान दें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर यूपी पुलिस में कर सकते हैं। अगर आपका मैथ गड़बड़ है तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए, अगर आपका हिंदी गड़बड़ है तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए, और एक औसतन बच्चा जो अपना स्कोर ला रहा है वो सेलेक्ट कैसे होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें ये नौकरी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, इस वीडियो और इस परिवर्तन क्लासेस में बताया गया ये नंबर और ये मॉक आप याद रखेंगे, जिस दिन यूपी पुलिस का आंसर की आएगा या फिर जिस दिन यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा नंबर उसी के आसपास में रहेगा। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 1 से 2 नंबर का ही पड़ेगा या फिर उससे अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। देखा जाए कैसे नंबर आएगा, कैसे कहाँ से प्रश्न बना है, कैसी चीजें। ये देखिए 2024 में, बात ध्यान से। 2024 के सारे शिफ्टों का हमने एनालिसिस इसी चैनल पे करवा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, और 2-2.5 घंटे लगेगा आपको। 5 से 6 वीडियो है, या 4 घंटे में उन 5 से 6 वीडियो को बड़े आसानी से आप देख लेंगे और आप इतना समझ जाएंगे कि किस कदर मेहनत की जाए जीएस के पोर्शन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जीएस में प्रश्न आ कहाँ से रहा है ज्यादा, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब उस पेपर का आप एनालिसिस कर लेंगे 2024 पे आए हुए सारे शिफ्टों का जो मैंने कराया है, तो आप देखेंगे कि प्रश्न कैसा यूपी पुलिस में बना है और हमें मेहनत किस तरह की करनी चाहिए। आपको ग्रुप सी के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। आपको सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है। आप किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके उसके टीचर बन सकते हैं, पर आप कंपटीशन निकाल नहीं सकते। ये चीज याद रखना मेरी। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट में बहुत रुचि है तो आप उसके मास्टर बन सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट में रुचि लेकर आप एग्जाम निकाल नहीं सकते, ये सत्य बात है। तो चलिए देखें 2024 के किस शिफ्ट में कैसा प्रश्न आया। ये एक एवरेज प्रश्न है, किसी में डाटा थोड़ा सा 1-2 प्रश्नों का ऊपर नीचे हो सकता है। एक एवरेज प्रश्न मानकर हम चलते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न था। पॉलिटी से अगर हम बात करें तो 17 फरवरी का जो पहला शिफ्ट था, 2 से 4 क्वेश्चन। दूसरे शिफ्ट में भी 2 से 4 क्वेश्चन, और सब में 204 क्वेश्चन का ये औसतन है। अगर हम बात करें औसतन क्वेश्चन मानने की, तो औसतन हम 4 मान सकते हैं कि पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 4। हिस्ट्री में आया तो हिस्ट्री में 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3 कर लीजिएगा, और 1 से 3 के बीच में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। अगर आप देखें ये 1 से 3 नहीं होगा,
ध्यान दीजिएगा, ये 1 से 2, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा हिस्ट्री का कम था, 1 से। अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पर औसतन आपको कितना मानना चाहिए, औसतन अगर आप हिस्ट्री पर बात करें तो औसतन आप हिस्ट्री से मान सकते हैं कि कितना प्रश्न पूछा था, 5 प्रश्न। कितना? 5, 5 से 6 भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स से अगर देख लें तो 4 पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में 2 से 3, 18 फरवरी में 5 प्रश्न, और 18 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में 2 प्रश्न। जियोग्राफी में देखिए 8 प्रश्न सबसे ज्यादा जियोग्राफी से, 9 से 10 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न और 6 प्रश्न। स्टैटिक जीके 7 से 8 प्रश्न, 11 से 12 प्रश्न, 8 से 9 प्रश्न और 13 प्रश्न। इसी हिसाब से करंट अफेयर में देखें तो करंट अफेयर भी एक अहम रोल निभाया, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछा गया और 7 क्वेश्चन। यानी 18 फरवरी का जो पहला शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का पेपर था उसमें करंट अफेयर भर भर के आया है। यूपी स्पेशल में बात करें तो यूपी स्पेशल में 9 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में देखने को मिला, 7 से 8 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में, फिर 18 फरवरी को पहली शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन और दूसरी शिफ्ट में कितना क्वेश्चन देखने को मिला, 6 से। साइंस की बात करें तो साइंस में हमेशा 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न और 1 से 2 प्रश्न, हम औसतन 2 प्रश्न लेकर चल सकते हैं। औसतन कितना? 2 प्रश्न लेकर चलते हैं। यूपी स्पेशल में हम ये मान के चलते हैं कि 9 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, और करंट अफेयर में हम ये मान के चलते हैं कि 6 प्रश्न, कितना? 6 प्रश्न पूछेगा जिसमें यूपी का भी करंट शामिल होगा। और यूपी स्टैटिक जीके में हम ये मान के चलते हैं अगर इन सबका औसतन लिया जाए तो यहाँ पर भी कितने का होगा, 9 का तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ज्योग्राफी में भी अगर आप देखें तो 8 प्रश्न, 9 से 10 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न, 6 प्रश्न, तो इसका हम कितना मान सकते हैं, 8 प्रश्न प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 8 से 9 ये मैं औसतन मान रहा हूँ, ये 10 भी हो सकता है किसी शिफ्ट में। आप भविष्य के पेपर को देखे नहीं है, एक एनालिसिस कर रहे हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं आपको किस चीज में कितना टाइम देना है। चलिए अगर इन सब में देखा जाए, क्या यूपी स्पेशल से ठीक ठाक प्रश्न पूछा है? जी हाँ। करंट अफेयर से ठीक ठाक, स्टैटिक जीके से, जी हाँ, जियोग्राफी से, जी हाँ, और हिस्ट्री से, जी। यानी अगर यूपी स्पेशल उठाया जाए और किसे, स्टैटिक जीके को और जियोग्राफी को और हिस्ट्री को, तो कितना प्रश्न बच्चे का तैयार होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 9, 18, 27 और एक कम करेंगे तो कितना होगा, 26, और 26 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। कितना? 31 क्वेश्चन। कितने सब्जेक्टों से बन रहा है आप थोड़ा सा ध्यान दें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक और यूपी स्पेशल। साइंस से 102 प्रश्न, इकोनॉमी से हम मान सकते हैं 4 प्रश्न, और पॉलिसी से कितना, 4 प्रश्न। ये वो टॉपिक है जहां से आपको प्रश्न पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, आपको फोकस किस पे करके जाना होगा यूपी पुलिस में, ध्यान देंगे इस बार यूपी पुलिस में आपको फोकस किस पर करके जाना है, फोकस किस पर करके जाना होगा यूपी पुलिस में? तो याद रखिएगा, आप सबसे पहली प्राथमिकता पर रखेंगे यूपी जी के, क्योंकि इसे पढ़ने में भी मजा आएगा। यूपी जीके पहली प्राथमिकता पर किसे रखेंगे, यूपी जीके को। आप कभी भी यूपी जीके में जाएंगे, आप कोई भी एक परीक्षा वाड़ी की बुक आती है, अगर आपके पास नहीं है तो होनी चाहिए, आपकी गलती है ये, आपके पास क्यों नहीं है परीक्षा वाड़ी की बुक, जो कि ब्राह्मण साबित होती है यूपी पुलिस के एग्जामों में, और पीसीएस तक भी वहां से प्रश्न डायरेक्ट लड़ते हैं। आपके पास वो बुक होनी चाहिए, उस बुक को आप जितने जल्दी खत्म कर लें रट के लाइन करके, उतना बेहतर होगा आपके लिए। यूपी जीके होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए स्टैटिक जीके पर, स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक जीके में अगर आपके पास दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी राइटर की बुक हो, आप स्टैटिक जीके में ये देखें। ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट आ जाते हैं, जैसे झील हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये ज्योग्राफी में है पर स्टैटिक में भी आते हैं। स्टैटिक जीके दूसरी प्राथमिकता रखनी चाहिए। तीसरी प्राथमिकता आपको रखनी पड़ेगी जियोग्राफी, जियोग्राफी। और चौथी प्राथमिकता आपको क्या रखनी पड़ेगी, हिस्ट्री। चौथी प्राथमिकता आपको क्या रखनी पड़ेगी, हिस्ट्री। और तब पांचवी प्राथमिकता आपको क्या रखनी पड़ेगी, आप याद रखेंगे, पॉलिटी, पॉलिटी। और छठी प्राथमिकता आप रखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कब तक का पढ़ेंगे, तो याद रखेंगे जनवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लेंगे। यूपी में योजनाएं कौन कौन सी, यूपी करंट अफेयर को जरूर पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, इतनी चीजें तैयार करने के बाद आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि बड़े ही आसानी से
25 से 28 27 क्वेश्चन के आसपास में आप सही कर लें, कितने में से? 37 में से। कितने में से? 37 में से। 25 में से 27 क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि आप जीएस में 37 में 35 सही कर लेंगे, ये झूठ होगा। लेकिन हाँ, आप 37 में से 25 से 28 के बीच में आप सही करके आ सकते हैं, ये सत्य बात है, और ज्यादातर बच्चे करके आते भी हैं। अच्छा, तब आप कहेंगे सर क्या इनका भी रोल नहीं है? देखिए, इस बार जिस हिसाब से प्रश्न बना, उस हिसाब से इनका तो रोल, साइंस का तो रोल था ही नहीं इस बार। एक से दो प्रश्न पूछा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा रोल था, लेकिन आप देखें तो 28 शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट में जो पेपर था 18 फरवरी का, बहुत ज्यादा रोल नहीं था। पॉलिटी में रोल था। पॉलिटी हर बच्चे का मजबूत होता है, ये सत्य बात है, सबको पॉलिटी पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आप इस चार्ट से बस इतना समझिएगा कि आप अगर इसको तैयार कर ले रहे हैं, यूपी जीके और स्टैटिक को, तो इन दो पार्टों को तैयार करने पर आपका जो नंबर बनेगा वो कम से कम 16 नंबर बनेगा। कम से कम कितना? 16 नंबर बनेगा। जियोग्राफी और हिस्ट्री को तैयार करेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट से, जियोग्राफी और हिस्ट्री को तैयार करेंगे तो कम से कम 12 से 13 प्रश्न बनेगा। 12 से 13 प्रश्न। पॉलिटी और करंट अफेयर को तैयार करेंगे तो कम से कम 10 प्रश्न बनेगा। कितना? 10 प्रश्न। थोड़ा सा समझ लीजिए। 14 मान लीजिए इसे, इसे 11 मान लीजिए। 11 नहीं, 9 मानिए। 9 मानिए, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा रेशियो। और यहां से मान लीजिए आपका 8 प्रश्न। कितना? 8। अगर इन सारी चीजों को आप पढ़कर जा रहे हैं तो आपका एक मिनिमम स्कोर उतना होगा जितना एक सारे जीएस में पढ़े हुए बच्चे का होगा। एक चीज आप याद रखेंगे, इसको पढ़ते समय अगर आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से पढ़ा जाए, ये 25-26 दिन में, तो याद रखिएगा आपके पास जो पिछले 2-2.5 सालों से आप पढ़ रहे हैं, या 1 साल से या 6 महीने से आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास वो नोट्स है तो उस नोट्स को पढ़िएगा। 100% आपको उसी नोट से प्रश्न बनेगा। किसी का नोट्स हो सकता है 85% अच्छा हो, किसी का नोट्स हो सकता है 90% अच्छा हो, पर प्रश्न जो बनता है वो उसी नोट्स से ही आता है। कोई हो सकता है दो प्रश्न ज्यादा सही करेगा, कोई हो सकता है दो प्रश्न कम सही करेगा। जीएस में सबका एक जैसा स्कोर होता है। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे? तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस में दो चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास ऑनलाइन टीचर का नोट्स है तो बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो याद रखिएगा आपके पास, सबके पास एक लूसेंट की बुक होती है। यूपी पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए लूसेंट काफी है। आप देखेंगे ज्यादातर प्रश्न लूसेंट बुक से या नोट्स से आते रहे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इसी चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर 2024 में जो आए हैं मैंने करवाया है, आप वहां से एक अंदाजा लगा लीजिएगा कि प्रश्न कैसे बनता है। जैसे राजधानी से प्रश्न बनता है या नहीं बनता, कुछ एम्बुलेंस सेवाओं से, आपातकालीन सेवाओं से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता, परिवर्तन क्लासेस पे साइंस की वीडियो बनी है वहां से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता। तो ऐसे कई सारे वीडियो हैं जो और भी चैनलों पर है, इस चैनलों पर भी है। आपको जहां से बेहतर लगे आप वहां से पढ़ लीजिएगा। परिवार को एक नौकरी चाहिए, आप नौकरी कहाँ से देंगे ये परिवार नहीं जानता, बस परिवार को एक नौकरी चाहिए। अगला चला जाए कि आप स्कोर कैसे सही करेंगे। अगर थोड़ा सा चर्चा करें हम कि स्कोर सही करने का सबसे अच्छा उद्देश्य, तो आप ध्यान दें, सबसे पहले आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपसे मैथ आएगा। मैथ, मैथ के बाद आएगा हिंदी। आपका क्या आएगा? हिंदी। हिंदी के बाद आपका क्या आएगा? जी। हिंदी के बाद क्या आएगा? यही आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैथ का जो प्रश्न आएगा वो 55 प्रश्न आएगा। कितना आएगा? 55 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आएगा? 55। रीजनिंग का जो मैथ का क्वेश्चन आएगा वो 20 क्वेश्चन आएगा। वो 20 क्वेश्चन आएगा। जो हिंदी का क्वेश्चन आएगा वो 37 से 38 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हिंदी का एक क्वेश्चन जीएस में भी आता है। और जो जीएस का क्वेश्चन आएगा वो 37 क्वेश्चन आएगा। वो कितना क्वेश्चन आएगा? 37 क्वेश्चन। अच्छा, आप इसमें से आइडियल क्वेश्चन कितना मान के चलें कि आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए और आप पे बर्डन भी ना पड़े, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये मान के चलिए कि अगर 55 क्वेश्चन रीजनिंग आ रहा है तो कम से कम मिनिमम
आपका 48 क्वेश्चन रीजनिंग तो सही होना ही चाहिए। मैंने 7 क्वेश्चन इस नाते छोड़ दिया, हो सकता है आप कैलेंडर का प्रश्न लगाएं गलत हो गया हो सकता है आप कोई सीरीज ना पकड़ पाए हो, छोड़ना पड़ गया हो, मानसिक अभिरुचि के किसी प्रश्न में आपका तर्क ना लग पा रहा हो, त्रिभुज की आकृतियों में आप तर्क ना लगा पा रहे हो, कथन एवं पूर्वधारणा के किसी प्रश्न में आप तर्क ना लगा पा रहे हो, तो ये मैं मान सकता हूं कि 3 से 4 प्रश्न पर आप तर्क नहीं लगा पाएंगे और 2 से 3 प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। तो ये मान के चला जा सकता है कि आप कितना प्रश्न नहीं कर देंगे, 55 में से 48। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस में तो इतना आपको सही करना पड़ेगा। इस 20 क्वेश्चन के मैथ में अगर आप ध्यान दें तो कम से कम अगर आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका 70 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। 17 बच्चे 20 में से 20 भी करते हैं यूपी पुलिस में, पर मैं एक औसतन बच्चे के रेशियो से बता रहा हूं कि आपका 17 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, 17-18 सही होना ही चाहिए। बात करें हिंदी में तो हिंदी में मान के चलता हूं कि आपका कम से कम भी सही होगा तो 33 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। 33 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। अच्छा, 33 क्वेश्चन सही होना चाहिए सर, 38 क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, 38 में 38 आप हिंदी नहीं कर पाएंगे, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। अगर कोई कहे कि 38 में 38 कर लेंगे तो याद रखिए या तो उसका पढ़ा हुआ मिल गया या तो वो झूठ बोल रहा है। 38 में 38 आप हिंदी नहीं कर सकते, सेट कितना भी आसान क्यों ना बन जाए। तो एक प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपसे गद्यांश पूछ लिया और गद्यांश में पूछा कोई ए ऑप्शन और आप बी गोला करके आ गए। आपसे पूछ लिया कोई अलंकार और अलंकार उत्प्रेक्षा है, आप यमक मार के आ गए। क्योंकि गलती हो जाती है, अगर आपसे अलंकार में पूछ ले रूपक अलंकार, आप उपमा मार के आ जाते हैं, अक्सर गलती हो जाती है अलंकारों में। उसी हिसाब से पूछ ले तत्सम तद्भव का प्रश्न दे दे, गलत हो जाता है। पर्यायवाची दे दे, नहीं आता है तो छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक है जहां से बड़ा मेजर हो जाता है नंबर लाना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, जिसमें से 1-2 आपको नहीं आएगा, 2-3 आपका गलत हो जाएगा। तो कट पिट कर आपका लगभग कितना 33 क्वेश्चन, 32-33 क्वेश्चन आना चाहिए। जीएस में हम बात करें तो जीएस में बहुत ज्यादा बात ना करके केवल आप इतना याद रखें कि जीएस में आपका कितना सही हो जाए, 23 क्वेश्चन सही हो। कितना सही हो जाए? 23 क्वेश्चन। अब सर 23 क्वेश्चन आएगा 37, सर आप बता रहे हैं कितना 23 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन कहाँ गए? देखिए, यूपी पुलिस में जीके अगर आप 23, 24, 25 ला रहे हैं तो आपका जीके बहुत ठीक है यूपी पुलिस में। यहाँ से सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप यूपी जी के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, स्टैटिक जी के आप एक बार जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जियोग्राफी जरूर पढ़ के जाइएगा, और हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइएगा, और पॉलिटी पढ़ के जाइएगा। करंट थोड़ा सा आप देख लेंगे, करंट का भी एक अच्छा रोल था, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और अगर इन सबको आप काउंट करें, अगर आप इसे काउंट करेंगे तो यूपी पुलिस का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? कितना प्रश्न होगा? 150 क्वेश्चन। कितना हुआ? 150 क्वेश्चन। और ये कितना होगा? 7 3 10, 8 18 और 3 21, 3 2 5, 1 6, 6 4 10। क्या मैंने सही जोड़ा? आप एक बार बताएंगे। 21। कितना होगा? 21। अब 121 क्वेश्चन अगर आपका सही है और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा? 242 नंबर। अगर आप इस चार्ट के मदद से अगर आप जीएस करके आ रहे हैं, इससे 2-3 नंबर आप कम भी ला रहे हैं, 240 भी ला रहे हैं, 238 भी ला रहे हैं, तो याद रखिएगा दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो आपको इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्ट होने से रोक दे। कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपका ये इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप बड़े आसानी से कर भी लेंगे। हिंदी में 1-2 नंबर आप अपने आप से कर सकते हैं, आपकी हिंदी में रुचि कैसी, जीएस में कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका 5 नंबर भी कम आ जा रहा है, 242 से अगर आपका 237, 236 नंबर भी आ रहा है, तब भी आप यूपी पुलिस में इस बार के पेपर के हिसाब से बहुत पर्याप्त होगा आपको सेलेक्ट होने के लिए। पर ज्यादातर चीजें ये भी डिफाइन करेंगी कि आपका शिफ्ट कौन सा है, क्योंकि इस बार पेपर कई शिफ्टों में होने वाला है, 10 शिफ्टों में होने वाला है। ये जो मैं 242 नंबर बता रहा हूँ आपको, ये हाईएस्ट नंबर है जनरल के हिसाब से। ओबीसी में आएंगे तो 10 नंबर कम कर लेंगे, 5-7 नंबर कम कर लेंगे,
एससी में आएंगे तो और भी 5-7 नंबर कम कर लेंगे, एसटी में आएंगे तो और भी कम कर लेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर ही रहेंगे। तो ये वो नंबर है कि आपकी कैटेगरी कोई भी हो, आप बड़े आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप एससी एसटी में तो 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर अपने आप को कम कर लेंगे। पर एक चीज याद रखिए, इतना नंबर लाने के बाद आप आंख मूंद कर ये भरोसा कर सकते हैं कि आप इस बार यूपी पुलिस में बड़े ही आसानी से वर्दी लेकर चले जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये जो 242 नंबर है, ये 242 नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, और ये शब्द है कि जो भी कट ऑफ होगा इसके आसपास या इससे नीचे ही जाएगा। आप इस शब्द को याद रखेंगे, 242 नंबर। इससे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के आसपास की कट ऑफ ये फाइनली है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। इस चार्ट के मदद से आप अपनी तैयारी कर लेंगे। और याद रखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 2 4 5 नंबर कम भी हो जाए तब भी बहुत डरने की बात नहीं है। बाकी ज्यादातर डिफाइन आपका पेपर करता है कि पेपर में आपका स्कोर कितना आ रहा है और पेपर का मॉडल कैसा। पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा तो 220 पर भी नौकरी मिल जाएगी, पेपर बहुत ज्यादा आसान होगा तो 240 पर तो मिल ही जाएगी, क्योंकि 60,244 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो के अंतिम में अपना एक सुझाव जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।